2024 की तरह अखिलेश यादव 2027 में भी ठीक उसी फार्मूले पर चुनाव लड़े तो इस उत्तर प्रदेश की सत्ता पर उन्हें काबिज होने से कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी की सत्ता के 8 साल बीत गए, लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल और उनके विकास की चर्चा आज भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में होती है। इसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की जा सकती। उत्तर प्रदेश में 36 साल बीत गए और एनडी तिवारी के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना, और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण था मंडल की राजनीति, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उसी फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, अखिलेश यादव ने खुद कहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले ही दो प्रमुख दल, पहला जो सत्ता में यानी भारतीय जनता पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी, दोनों बिल्कुल आमने सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अस्तित्व की भी लड़ाई के साथ इसे देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा करे कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी समाजवादी पार्टी की सत्ता के 8 साल बीत गए, लेकिन अखिलेश यादव के शासनकाल और उनके विकास की चर्चा आज भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में होती है। अखिलेश यादव एक शिक्षित मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे काम किए थे जो शायद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सोच में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने अपनी नीतियों के सहारे वो सारे काम किए जिसकी चर्चाएं उत्तर प्रदेश के बाहर भी होती है। लेकिन आखिर क्या ऐसे कारण थे कि अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हो गए? 2012 में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी 2017 आते आते पारिवारिक कलह से जूझने लगती है और उसे सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने जो कुछ भी किया, जो कमाल दिखाया, उस कमाल के बारे में चर्चा जब होती है तो कहा जाता है कि नेताजी के ज़माने में भी समाजवादी पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन नहीं किया था। और वो कमाल अखिलेश यादव ने तब करके दिखाया था जब बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश से सूपड़ा साफ हो गया था। यानी दलित राजनीति का जो केंद्र हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी, वो पूरी तरह से जमीन पर आ गई थी। तब अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बना करके दिखाया। उसके पीछे अखिलेश यादव की बहुत बड़ी सोच थी, और वो भी तब जब बहुजन राजनीति का धीरे धीरे विलय हो रहा था। समाजवादी पार्टी ने 2024 चुनाव से ठीक पहले एक नारा दिया था पीडीए का, और पीडीए का जब नारा दिया था तो उस वक्त पीडीए का जो मतलब समझाया गया लोगों को वो ये था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसके साथ साथ आदिवासी और आधी आबादी भी जोड़ी गई। लेकिन अखिलेश यादव ने उसी नारे को बार बार बहुत सारी चीज़ें कह कर के बताई। उन्होंने पीडीए का बहुत सारा अर्थ भी बताया, उसमें उन्होंने अगड़ा को भी जोड़ा। हालांकि समाजवाद की राजनीति ये सिखाती है कि हम सबके साथ हैं, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इस देश में बहुजन राजनीति का उदय ही हुआ था कि बहुजन समाज के लोगों को समान अधिकार इस देश में मिले, और उसका बीज मान्यवर कांशीराम ने बोया था।
लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के उस बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में 2022 आते आते ऐसी हुई कि मात्र एक विधायक बचे। बलिया रसड़ा की विधानसभा सीट पर उमाशंकर सिंह चुनाव जीत गए थे। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। 2024 के चुनाव में जो पीडीए का नारा था उसे लेकर के अखिलेश यादव जब आगे बढ़े थे तो लोगों को अनुमान नहीं था कि इस तरह का शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में वो कमाल समाजवादी पार्टी ने दिखाया और वहीं से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया था कि जो मान्यवर कांशीराम ने नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 36 साल बीत गए और एनडी तिवारी के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण था मंडल की राजनीति। जब उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही थीं तो इस देश में एक वर्ग ऐसा था जो लगातार विरोध कर रहा था कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कैसे किया जा रहा है, और यदा कदा वो विरोध आज भी चलता रहा है। जब उत्तर प्रदेश में मंडल की राजनीति जब चरम पर पहुंची थी तो इस उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण समाज का जो लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे थे, 6 मुख्यमंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत, उसके साथ साथ सुचित्रा कृपलानी, हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी, एनडी तिवारी के साथ साथ कई ऐसे मुख्यमंत्री बने जो ब्राह्मण समाज से आते थे। और इस उत्तर प्रदेश में 36 साल बीत गए, यानी सन 1989 के बाद कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना। और कमाल था मंडल की राजनीति का, जब दलितों और पिछड़ों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना कब्जा जमाया था। अभी पिछले दिनों एक ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा था लखनऊ में और हम लोग भी उसे कवर करने के लिए गए थे, तो उसमें भी एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लेकर के हमने देखा कि तमाम जो बड़े से बड़े नेता थे वो एससी एसटी आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे। उन्हें इस बात का दर्द है कि इस देश के दलितों और पिछड़ों को अधिकार कैसे मिल सकता है। इस देश में जब यूजीसी आया तो लगातार इस देश के जो सवर्ण समाज के लोग थे वो विरोध कर रहे थे कि यूजीसी लागू कैसे हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने यूजीसी के नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के समर्थन में उन्होंने ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक लाइन उस पर कही और लिखी कि दोषी बख्शा न जाए और बेगुनाह को फंसाया न जाए। उन्होंने कहा बेगुनाह फंसे ना और दोषी बचे ना। इस देश का कानून यही कहता है। इस देश के नियम और कानून की कल्पना कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही की थी कि कभी किसी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आंकड़े उठा करके देखिएगा, पूरे देश में 85% लोग ऐसे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो दलित और पिछड़े आदिवासी हैं। देश के नियम और कानून को ठीक तरह से अभी लागू होने में पता नहीं कितने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। सोचिए आप, तब जाकर के इस देश के नियम कानून ठीक तरह से लागू होंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों के बीच ये चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये जो लड़ाई है, जो सदियों से दलित और पिछड़ा अपने अस्तित्व के लिए लड़ता आया है, आगे भी ये लड़ाई जो है वो लंबी दिखाई देती है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, तो उस पीडीए के नारे पर अमल करते हुए उन उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। लोगों का ये कहना है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का मोह छोड़ देना चाहिए और ठीक उसी तरह से 2024 में जिस तरह से पीडीए के फार्मूले पर चुनाव लड़े थे, उसी को आधार बना करके उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़नी चाहिए। और 2024 की तरह अखिलेश यादव 2027 में भी ठीक उसी फार्मूले पर चुनाव लड़े, तो इस उत्तर प्रदेश की सत्ता पर उन्हें काबिज होने से कोई रोक नहीं सकता है। लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही हैं। और पिछले दिनों अपने नेताओं से मिलते हुए 9 वर्ष के दिन ही अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि जो हमारा पीडीए है, हम उसी फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगे और हम सबको सम्मान देंगे, सबको हिस्सेदारी देंगे, लेकिन उस हिसाब से। और उसी दिन उन्होंने उस नारे को भी दोहराया था जो मानवर कांशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उसी फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव ने खुद कहा है। और ये सारा कुछ 2027 चुनाव से पहले आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।